वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं। हम तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे। तीसरी ढाल में 12वां नंबर का छंद और 13वें नंबर के छंद की 2 लाइनें, इस प्रकार से 6 लाइनों में सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उसकी चर्चा की गई थी। और ये भी बताया गया था कि इन 8 अंगों के जो विपरीत है शंका आदि, वो 8 दोष होते हैं। उन दोषों का निवारण हमें करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखे हैं सम्यक्त के 8 अंग: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल, प्रभावना। ये 8 अंग हैं। जैसे आचार्यों ने कहा है, अपने शरीर में 8 अंग होते हैं: 2 पैर, 2 हाथ, 1 मस्तक, पीठ आदि। तो ये 8 अंग होते हैं। तो ये 8 अंग में से कोई भी एक अंग जो है ना हो तो उसे अंग विहीन कहते हैं, उसे विकलांग कहते हैं। ये विकलांग है, संपूर्ण इंसान नहीं कहलाता वो। इसी प्रकार से यदि 8 अंग नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता है, ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा है। तो पहले छंद के जो 12वां छंद था उसका जो पहला चरण था, जिन बच में शंका न धार, इसका जो अर्थ है निशंकित अंग है। देखो यहाँ लिखा है, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है तथा अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा होना सो निशंकित अंग कहलाता है। जिन बच में शंका न धार, उसका यही अर्थ है। जो कहा है वो यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। जैसा जिनेन्द्र देव ने कह दिया, जैसा जिनेन्द्र देव ने बता दिया, बस वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो इस प्रकार का यथार्थ अचल श्रद्धान करता है वो निशंकित अंग वाला कहलाता है। निशंकित, उसे कोई शंका ही नहीं है। मुझे शंका नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि नरक होते तो होता है, भगवान कह रहे हैं स्वर्ग है तो स्वर्ग होता है, भगवान कहते हैं यह जीव संबर निजरा के काम करे तो मोक्ष होता है तो होता है। तो इस प्रकार से जिसको भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान होता है वह शंका रहित होता है, वो निशंकित अंग कहलाता है। किन किन पर श्रद्धान होता है? देखो यहाँ लिखा है, निशंकित 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, जिनेन्द्र देव, तीर्थंकर प्रणीत आगम, निर्ग्रंथ गुरु में शंका ना होना। इन सब में शंका नहीं होना, इनमें किसी प्रकार की शंका नहीं होना। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होती हैं। और इन 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं, 3 लोक कहते हैं। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। और इन 7 तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। 9 पदार्थ, 7 तत्व में पुण्य और पाप जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ हो जाते हैं, वो 9 पदार्थ भी होते हैं। जिनेन्द्र देव होते हैं। जिनेन्द्र देव मतलब अरहंत देव हैं, सिद्ध देव हैं, पंच परमिष्टि हैं, ये सब होते हैं। तीर्थंकर प्रणीत आगम, और जो तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि में कहा, उनके द्वारा जो लिखा हुआ जो आगम हैं, उनके द्वारा बताया गया जो आगम हैं, वह जो है हमें मान्य है। निर्ग्रंथ गुरु, और गुरु यदि कोई हैं तो निर्ग्रंथ हैं,
ऐसा श्रद्धान होना, ऐसा शंका रहित हमें ज्ञान होना और श्रद्धान होना, वो निशंकित अंग कहलाता है। अब आपके मन में आएगा कि ये सब जो हैं, इन बातों में हम कैसे विश्वास करें, यह कैसे संभव है। तो लिखा है, यह कैसे संभव है, राग आदि दोष तथा अज्ञान के कारण से असत्य बोला जाता है, जो कि सर्वज्ञ में नहीं है, अतः उनके द्वारा कथित तत्व आदि में शंका नहीं होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर राग द्वेष होगा। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई स्वार्थ होगा तो मैं आपके अकॉर्डिंग बोलूँगा, जैसा पब्लिक की डिमांड है उसके अनुसार बोलूँगा। लेकिन यदि मेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, अर्थात कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर मैं जो सत्य है फिर वो बोलूँगा, फिर मैं असत्य नहीं बोलूँगा, फिर मैं अपनी लाग लपेट बात नहीं बोलूँगा, अपनी कसाई की पुष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि मैं निस्वार्थ हूँ। तो भगवान जो है बिल्कुल पूर्ण निस्वार्थ हैं, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। जैसा जैसा उनके ज्ञान में प्रकट होते जा रहा है, ज्ञान में दिख रहा है, उसी को ही जो है वो बोलते हैं, इसलिए वो सत्य बोलते हैं। इसलिए संभव है कि सर्वज्ञ देव जो हैं हमारे जो हैं सत्य हैं, और जो झूठे लोग होंगे वो क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी वो लोग होंगे। आप देखते हो लोभ के चक्कर में व्यक्ति झूठ बोलता है, भय के चक्कर में झूठ बोलता है। लोभ में, भय में कोई आशा हो तब व्यक्ति झूठ बोलता है। हंसने में जो व्यक्ति खूब हंसाता है वो झूठ बोलता है। तो ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, ये सब झूठ बोलने वाले होते हैं। लेकिन जिसके अंदर क्रोध ही ना हो, भय ही ना हो, हास्य ही ना हो, तो ऐसा जो कषाय आदि के अभाव वाले सर्वज्ञ देव जो हैं वो सत्य का सत्यापन करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि जो होती है वो पूर्ण जो है वीतरागमय होती है। बोलते वीतराग विज्ञान। कैसा है उनका ज्ञान? वीतराग विज्ञान है, जहाँ राग द्वेष नहीं है, इसलिए वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। वो जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। तो उनकी वाणी में फिर हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। निशंकित अंग वाला जो व्यक्ति है वो 7 प्रकार के जो भय होते हैं उनसे भी रहित होता है। उसके अंदर 7 प्रकार के भय नहीं होना चाहिए, तभी तो वो निशंकित होगा। 7 प्रकार के जब भय होंगे तो वो संकित ही बना रहेगा। देखो यहाँ लिखा है 7 भयों से रहित होना निशंकित है। 7 प्रकार के भय कौन से होते हैं? 7 भय: इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय और अकस्मात भय। ये 7 प्रकार के भय होते हैं। यही लोक भय का मतलब होता है कि इस लोक में मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, तो उसको इस प्रकार का भय बना रहना। ये राजा कुछ कह ना दे, कहीं इनकम टैक्स ना हो जाए, कुछ दिवाला ना निकल जाए, कुछ स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो इस भाव संबंधी जितने भी संकट हैं उन संकटों के बारे में सोचते रहना और डरे रहना, तो ये इस लोक संबंधी भय हो गया। परलोक भय: मरने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा परभव में। तो इस प्रकार से परभव संबंधी जो भी दुख हैं उनकी चिंताएं बना रहना और उसको लेकर के भयभीत रहना, ये परलोक भय है। मरण भय: मरण का भय रहता है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, ऐसा कौन इंसान है जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है, लेकिन उसको मरण का भय कि मेरा मरण ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, तो मरण का भय बना रहता है। वेदना भय: वेदना बीमारी, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब जो हैं ये वेदना का भय है, उसको हमेशा वेदना का भय बना रहता है। अनरक्षा भय: जैसे मेरी कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, मेरी कोई सुरक्षा ही नहीं है,
तो इस प्रकार से अनरक्षा का भय, अगुप्ती भय, मैं अपना रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। देखो दोनों में क्या अंतर है, एक बाहर से मेरी रक्षा नहीं हो पा रही है और एक मैं स्वयं भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से अगुप्ती भय। अकस्मात भय, अकस्मात भय में अचानक पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कुछ युद्ध हो जाए, पता नहीं कुछ बम गिर जाए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ जाए, तो इस प्रकार का भय बना रहता है। अकस्मात अचानक कुछ भी हो जाए उसका भी भय बना रहना। तो ये 7 प्रकार के जो भय हैं सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, इसलिए वो निःशंकित होता है। जो होगा सो होगा, जो कर्म में होगा होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं अथवा समता भाव रख सकते हैं। ये काम जो है हम अपना कर सकते हैं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि को इस लोक का भय, परलोक का भय आदि जो 7 भय बताए हैं वो नहीं रहते हैं, इसलिए वो निशंकित रहता है, निशंकित रहता है। अब आप बोलेंगे हमें तो सम्यक दृष्टियों को भी डरते हुए देखा है, भयभीत देखा है। मैं आपको बता दूं, भय में थोड़ा सा समझ लीजिए, श्रद्धान संबंधी जो है वो भय नहीं है, चारित्र संबंधी भय रहता है। 9 कषाय होती है ना, तो 9 कषाय में एक भय नाम की भी कषाय है, वो वाला भय रहता है। सांप यहाँ से आ गया तो डरोगे नहीं क्या, भाग के बाहर निकल जाओगे। बिच्छू आदि आ जाए, लोग छिपकली से भी डरते हैं, कोई बिल्ली से डर जाते हैं, कोई कुत्ते से डर जाते हैं, ठीक है ना। शेर आएगा तो डरोगे नहीं क्या। जो डर है वो डर कौन सा है, वो चारित्र संबंधी वाला डर है, द्वेष परिणाम वाला डर है। लेकिन श्रद्धान वाला डर कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तो मर ही नहीं सकता है, मेरी आत्मा तो कभी मरी ही नहीं है, शरीर मरा है, शरीर ने जन्म लिया है। ऐसा जो श्रद्धान उसके अंदर है वो निशंकित है। तो दर्शन मोहिनी संबंधी वाला जो भय है उन 7 प्रकार का भय का अभाव हो जाता है। लेकिन चारित्र मोहिनी संबंधी वाला जो भय है वो अभी इसके पास रहता है। मुनिराज भी जो हैं प्रमत्त अवस्था में वो भय सहित होते हैं और वो भी क्या बोलते हैं कि अपना भय का निवारण करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मैं मर जाऊंगा, वेदना भय, मरण भय, जो श्रद्धान वाला जो भय है उसका अभाव होता है, इसलिए वो निशंकित होते हैं। निशंकित अंग में आपको पता ही है कौन प्रसिद्ध हुआ है, अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ है। अंजन चोर की कहानी सबको पता ही है और हमारे यहाँ जैन समाज में तो जग प्रसिद्ध है कि वो कितनी बड़ी उसके अंदर श्रद्धा थी कि जिनेन सेठ ने कहा है तो सत्य ही कहा होगा, सत्य ही कहा है। इस प्रकार से अटल श्रद्धान करके उन्होंने वह विद्या सिद्ध कर ली और बाद में जाकर के वो मुनि भी बने, मुनि बन करके मोक्ष को भी पधारे। सोचिए, अंजन चोर जिनको ये श्रद्धान था कि ये जैन भक्त हैं और ये जैन भक्त जो है कभी झूठ नहीं बोल सकता है, ये मंत्र बोला गया है और इस मंत्र से सिद्धि होगी तो होके रहेगी, ऐसा श्रद्धान करके उन्होंने विद्या की प्राप्ति की और बाद में मुनि बन करके मोक्ष भी चले गए। तो ये है निःशंकित अंग। तो समझ में आ गया, हम सब लोगों को भी निःशंकित अंग वाले बनना है। कहीं भी जिनेन भगवान और जिनेन भगवान द्वारा प्रणीत आगम ग्रंथ हैं उनमें कभी भी श्रद्धा कम नहीं करना है। हमें समझ में ना आए वो बात अलग है, हमारी बुद्धि काम न करे वो बात अलग है। और एक बात और कहूँगा, अपनी बुद्धि को कुतर्कों से एक तरफ रखो, अपने क्षोभसम को भगवान की जो वाणी हैं, आगम हैं, उसको सिद्ध करने में लगाओ, उसी को ही सिद्ध करने में लगाओ। यदि उन्होंने कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए तो आप उसी को सिद्ध करने के लिए आप युक्ति लगाइए, न्याय लगाइए और प्रमाण लगाइए और किसी प्रकार से साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब लगा दीजिए, साइंस विज्ञान सब लगा दो और तर्क सिद्ध करके बताओ कि हाँ भगवान ने जो कहा है वो सही है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको सिद्ध करने के लिए सोचो। अब आलू में कहा कि एक नोक के स्थान पर अनंत जीव हैं। अब भैया वहाँ जीव तो दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है जीव, कहाँ है जीव? आप सिद्ध करो ना। एक तो सिद्धांत से सिद्ध हो ही गया है और फिर उसको लगाते हैं खेत में, दोबारा आलू आ जाता है, तो इसका मतलब जीव होगा तभी तो आया।
दूसरी बात, आप मशीन से देखो, और बड़ी मशीन से देखो, और पैसे खर्च करो, और इसका सर्च कराओ। तो जितना आप प्रयोग करवा सकते हैं करवाइए, इसी में आप दिमाग लगाइए। नहीं तो सिद्धांत करो, हाँ भाई अभक्ष वस्तु है, जमी कंथ है, नहीं खाना चाहिए, अनंत जीव होते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये निशंकित अंग है, ठीक है। अब दूसरा नंबर का है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग, उसके लिए क्या कहा था? वृष भव सुख वांछा भाने। वृष मतलब धर्म, धर्म से भव सुख की वांछा को जो करता है कि मुझे संसार के सुख मिल जाए, भव के सुख मिल जाए, वो जो है निकांक्षित अंग वाला नहीं कहलाएगा, वो तो दोषी हो जाएगा, दोष हो जाएंगे। लेकिन जो निकांक्षित है कि धर्म से भी कभी भी सुख की वांछा नहीं भाता। कौन से सुख? इंद्रिय संबंधित। तो क्या लिखा है? धर्म सेवन करके उसके बदले में सांसारिक सुखों की इच्छा न करना निकांक्षित अंग कहलाता है। धर्म का सेवन, मंदिर जाना है, पूजन पाठ करना है, आराधना करना है, दान पुण्य करना है, परोपकार करना है, ठीक है ना, लोगों की हेल्प करना है, ये सब धर्म सेवन है। और इसके माध्यम से मेरा कुछ हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए बदले में, ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं रखना है, तो वो निकांक्षित अंग कहलाता है। कांक्षा 3 प्रकार की होती है। क्या लिखा है? इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्म संबंधी। इहलोक संबंधी, इस लोक में धर्म से धन, संपदा आदि की प्राप्ति होवे। परलोक संबंधी, परलोक में भोग, देव पदादि प्राप्त होवे। कुधर्म संबंधी, तापसी आदि का धर्म सर्वजनों से पूज्य होने से मैं भी धारण कर लूँ, ये कुधर्म संबंधी क्या है? कांक्षा है। ये 3 प्रकार की कांक्षाएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं। मैं इस लोक संबंधी जो है धन, संपदा, घर, परिवार, वैभव सब प्राप्त कर लूँ, ऐसी भावना रखूँ। परलोक में भी मुझे अच्छे अच्छे भोग मिलें, अच्छा देव पद मिले, इंद्र पद मिले और वैकुंठ मिले, वहाँ विमान मिलें, अप्सराएं मिलें, नृत्य मिलें और मेरे लिए अमृत मिले। इस प्रकार से परलोक संबंधी जो है कांक्षा है। और ये साधुगण जो हैं बड़े तपस्वी हैं और बहुत ही तप करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही तप कर लूँ, क्योंकि दुनिया से पूज्य है तो मैं भी पूज्य हो जाऊँगा, मेरे में पूज्यता आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार की जो कांक्षाएं हैं, इन कांक्षाओं का अभाव करना चाहिए और तभी निकांक्षित अंग बनेंगे। इसी को निष्काम भक्ति भी कहा जाता है। कांक्षा क्यों नहीं करना चाहिए? यदि कांक्षा के बिना भी सब कुछ मिल सकता है तो कांक्षा क्यों करना? कांक्षावान मनुष्य सभी के द्वारा निंदनीय होता है, ठीक है ना। इसलिए कांक्षा के बिना भी हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें किसी प्रकार की कामना, इच्छाएं नहीं करना चाहिए, तभी निकांक्षित अंग वाले बन सकते हैं। समय हो गया है, शेष जो विषय है उसकी चर्चा कल करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।